एडी एक ऐसी पार्टी के पूरे बिहार को बर्बाद करके रख एनडीए का ही बोलबाला रहेगा। एनडीए का ही बोलबाला है। हाँ। लोग का तेजस्वी चाहिए, युवा चाहिए, और कोई नहीं। नहीं चाहिए। कोई विकास नहीं, रोड नाम का चीज नहीं। नीतीश जी को तो कहते थे कांग्रेस में उसको क्या कहेंगे, उम्र का यदि तो युवा कहते हैं राहुल जी। हाँ तो बाल बुद्धि है ना, युवा होते हुए भी फ्लॉप नहीं होता है। तेजस्वी यादव का जो है सो बड़ा रैली नहीं रहता, बहुत स्टंट करता है। लगाता ही है लोग तेजस्वी पे, लालू जी पे कि चोर रही है, लोग अपने बैठे हुए हैं। वो लोग नमस्कार, मैं हूँ अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। देखिए 2025 है और बिहार में चुनावी वर्ष है, अभी चुनाव का समय है और जो है बिहार की राजनीतिक जो है अभी से उठा पटक जो है शुरुआत हो गई है इसकी। एक तरफ जो है नीतीश है, तेजस्वी है और नए नवेली पार्टी जो है जनसुराज के सूत्रधार जो प्रशांत किशोर है वो भी दावा करते हैं। पिछले दिन जो है गांधी मैदान में जो है बदलाव रैली किए थे, बिहार बदलाव रैली किए थे और रैली का क्या कुछ हुआ उस सभी चीज़ों पर, सभी मुद्दों पर जानेंगे। और बिहार की जनता किसके साथ है, आखिर ताज जो है किसे पहनाना चाह रही है, नीतीश को या तेजस्वी को, या यूथ के आइकॉन माने जाते हैं, ये जो है जनता का कहना है। उनके समाज के जो पासवान समाज के लोग हैं वो काफ़ी उनको अपना आइकॉन भी मानते हैं, चिराग जी है। ऐसे में किसे जनता जो है देखना पसंद करेगी, जनता से ही जानेंगे। जनता भी हमारे साथ है और जनता से टटोलेंगे कि आखिर जनता के राजा कौन होंगे इस बार के। इस बार तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव, आखिर तेजस्वी यादव भी क्यों? आप युवा हैं, युवा है, अच्छा काम कर रहे हैं। क्या किए हैं? करते हैं, वादा पूरा किए, पूरा करते हैं। 5 वादा गिनाइए ना जो किए होंगे आपके पूरे। नौकरी के लिए किए तो नौकरी दिए, रोजगार के लिए रोजगार देंगे। क्या क्या रोजगार दिए हैं बिहार में? अब दिए तो इतना याद हमको थोड़ा। अच्छा, उतना याद नहीं है। चलिए इनसे बोलते, क्या तेजस्वी यादव क्या रहते हैं, क्या तेजस्वी यादव ने 5 काम जो है नौकरी, जो ये वादा किए थे ये शिक्षा मित्र के लिए, ये सब दिए हैं और बाकी जो वादा करते हैं वादा पूरा करते हैं। लेकिन डोमिसाइल के लेके तेजस्वी यादव जी पर आरोप लगते हैं कि 17 महीने में डोमिसाइल नीति को क्यों नहीं हटाया? वो गलत है, जो लोग लगाता है वो झूठा आरोप है। वो तो पूरा आरोप लगाता ही है लोग तेजस्वी पे, लालू जी पे कि चोर रही है, लोग अपने बैठे हुए हैं। डोमिसाइल, आपको डोमिसाइल नहीं चाहिए क्या? आप युवा हैं, डोमिसाइल नहीं चाहिए आपको? मतलब हम लोग का तेजस्वी चाहिए, युवा चाहिए, और कोई नहीं। डोमिसाइल नहीं चाहिए हम लोग का वो युवा चाहिए, तेजस्वी सरकार चाहिए। अच्छा हाँ, वो जो वादा के पूरा वादा का पक्का है, जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। लेकिन आरोप ये भी लगते हैं कि जॉब दिए 17 महीना में, उसमें से अधिकतर जो है बिहार के और प्रदेश के जो है बाहर के युवा थे। ऐसा थोड़ी नहीं है, बिहार के युवा है कि कौन है प्रदेश के युवा है? यूपी के भी दिए, मतलब बंगाल के भी। यूपी के ले आके यहाँ बिहार में रहेगा लोग तो नहीं देगा। यूपी के बिहार में आके घर बना लिया तो यूपी के नहीं हुआ, बिहार बनाया, वहाँ के लोग है। डोमिसाइल नीति लागू नहीं है अभी फिलहाल बिहार में, इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं, अभी क्या कहेंगे, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम से उल्टा पुल्टा हो गया है। अभी किसी की सिक्योरिटी नहीं कि कौन बन सकता है कौन नहीं बन सकता। आपके हिसाब से 35 साल से तो आप देख ही रहे हैं बिहार में, हिसाब से अभी जो भी है ना, अभी हम लोग के पास ऑप्शन एक ही है, जन स्वराज पार्टी का। जन स्वराज पार्टी का, देखिए जन स्वराज का मिले। तो रैली हुई थी पिछले दिन, रैली जो है महा फ्लॉप रहा, ये लोगों ने कहा। फ्लॉप महा रैली किसका? रैली फ्लॉप नहीं होता है। तेजस्वी यादव का जो है सो बड़ा रैली नहीं रहता, बहुत स्टंट करता है। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि हम लोग का आज तक कोई रैली फ्लॉप ही नहीं हुआ है। आरजेडी ही जो एक ऐसी पार्टी है जो गांधी मैदान की पूरे खचाखच भीड़ से भर सकती है। अरे आरजेडी एक ऐसी पार्टी के पूरे बिहार को बर्बाद करके रख दी। अच्छा, जैसे में क्या कुछ बर्बाद की? समझ गया ना, बर्बाद ये कर दिया कि आज से नहीं, अभी 95 के बाद से कंसिडर कीजिए। उनके पिताजी लालू यादव जी, हम लोग 74 के साथ में है, हम लोग छात्र आंदोलन के प्रोडक्ट है, हम छात्र आंदोलन के प्रोडक्ट है। हम भी आंदोलन में लाठी खाए थे, आज हम पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट है, दिस इज अनदर बात, ठीक है ना। लेकिन क्या उन्होंने किया, क्या नहीं किया, पूरा गुंडिज्म था। अरे तो आए नीतीश जी आए तो थोड़ा सा 2005 के बाद मॉडिफिकेशन हुआ, समूचा हुआ, एनडीए की सरकार बनी, ये हुआ, एक रास्ते पर आया, डेवलपमेंट का रूट आया, विकास की बात हुई। लालू यादव के राज में कहाँ विकास की बात थी? वहाँ तो कोई भी आज तक ऐसा भी था एरिया कि कहीं भी कुछ नहीं बना। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड आए थे सारे लौट गए थे, इसलिए कि रंगदारी टैक्स चलता था। इसलिए बेसिकली क्या है कि अभी जो पॉलिटिकल सिस्टम्स है, पूरे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम भी कहा जाए, पैसे की सरकार चल रही है। पैसे की सरकार चल रही है। प्रधान जी को, प्रशांत जी का फंड, किसको फंडिंग नहीं आता है? मोदी जी को फंडिंग नहीं आता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी फंडिंग आता है, कहाँ नहीं आता है फंडिंग? हम तो कह रहे पूरे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में ही पैसे से चलती है, पैसे से डेमोक्रेसी अभी बहुत कम, आम लोगों की चिंता नहीं, आम लोगों की चिंता नहीं। देखिए तो ये लोग हैं, देखिए तो ये लोग हैं, सीधा सीधा कहना है कि बिहार की राजनीतिक हो या भारत की राजनीतिक हो, ये जो है पैसे से चलती है। क्या कहेंगे सर, इस बार क्या देख रहे हैं?
आपकी किस और मूड है इस बार 25 है? देखिए इस बार भी एनडीए का ही बोलबाला रहेगा। एनडीए का ही बोलबाला रहेगा। हाँ, प्रशांत किशोर जी तीसरा कोण बनाने के चक्कर में थे, लेकिन ये फेल्योर हो गए। मतलब फ्लॉप रैली को कह रहे हैं सुपर रैली हुआ उनके लिए। नहीं, ऐसा तो उम्मीद वो भी नहीं किए होंगे। रैली का फ्लॉप होने की उम्मीद वो भी नहीं किए होंगे। और ये कारण इसका रहा कि उपचुनाव जो इन्होंने लड़ा उसमें ये टेस्टेड हो। लेकिन उपचुनाव से तो एनडीए को ही फायदा हुआ है, ऐसा जो है तेजस्वी यादव और आरजेडी के लोग। देखिए आरोप लगाने अलग बात, लेकिन ये इंडिपेंडेंट खड़े हैं, ये अपना अस्तित्व अलग से खड़ा करना चाहते हैं। ये ना आरजेडी के साथ है ना एनडीए के साथ है। प्रशांत किशोर जी तो चाह रहे हैं कि मेरा अलग कहा जाता है, बी टीम कहा जाता है कहने के लिए लोग कहते हैं, लेकिन ये देखिए कोई भी आदमी अपने लिए लड़ता है। ये मेरा अस्तित्व, मेरा नाम हो, हम आगे बढ़ें। कोई नहीं चाहता है कि दूसरे के लिए हम लड़ें। तो इस बार जो है आप मतलब मुख्यमंत्री के तौर पे किसे देखना चाहिए? देखिए मुख्यमंत्री के तौर पर अभी तो एनडीए जो है नीतीश कुमार जी को ही रखेगा, विपक्ष में तेजस्वी जी रहेंगे। लेकिन तेजस्वी जी कह रहे बूढ़े हो गए हैं, खटारा हो, ऐसा आरोप लगता है। तो हमारे यहाँ एक बाल बुद्धि वाले भी हैं कांग्रेस में। अच्छा, उसको क्या कहेंगे? उम्र का यदि तो युवा कहते हैं राहुल जी। हाँ, तो बाल बुद्धि है ना, युवा होते हुए भी बाल बुद्धि है। बाल बुद्धि। हाँ, तो अब उनको बाल और बुद्धि नीतीश जी जो है ठीक है बूढ़े हो गए हैं, तो गार्जियन को घर से भगा दिया जाए। हम लोग के यहाँ कहावत है कि यदि राय लेनी हो तो किसी बुजुर्ग का घर में रहना अच्छी बात है। ठीक है, यदि कोई नया चेहरा आता है एनडीए से, लेकिन मेरी जहाँ तक समझ है कि इलेक्शन तक यही रहेंगे। हो सकता है कि बाद में इलेक्शन के बाद हाँ बदल जाए और उसका चांस ज़्यादा है। अच्छा, नायब सैनी जी का एक बयान आया है हरियाणा से, जो बिहार में जो है काफ़ी इस पे कोहराम मचा हुआ है। नहीं, उनका व्यक्तिगत बयान है मेरी समझ से। नायब सैनी का व्यक्तिगत बयान है? व्यक्तिगत बयान है। सम्राट चौधरी कभी दावेदार नहीं हो सकता। से पहले कहूँ पलटी मार देंगे? नहीं, संभव ही नहीं है। अब तो आरोप लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पलटी मार दे, क्योंकि नायब सैनी के जो बयान है काफी विचलित करने वाला बता रहे हैं। ये संभव ही नहीं है, इसलिए कि ये भी कॉकस से घिरे हुए हैं। और जब आप ही लोग कह रहे हैं या पब्लिक ही कह रही है कि जब स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते हैं, तो ये तो दूसरे के वश में है तब तो। अच्छा, नीतीश जी दूसरे के वश में है। हाँ। देखिए सर, बिहार के चुनाव आने वाला है आगामी, इस चुनाव को कैसे देखते हैं? देखिए जनता जो है ना, वो यही ना चाहती है कि हम शांति ढंग से शांतिपूर्ण वातावरण रहे, हैं जहाँ लड़ाई झगड़ा ना हो। तो लोग जो चुनता है तो वही चुनेगा। इस बार किसको चुन रहे हैं आप? वही नीतीश जी रहेंगे। नीतीश जी पर तो कहते हैं तेजस्वी जी बुरा हो गए हैं। अब वो अपने जवान है ना भाई, जवान को तो उनका चरित्र तो भी देखेगा लोग ना, घोटाला भी देखेगा ना। कौन घोटाला? आई हो दादा, तेजस्वी जी घोटाला कर दिया। तो उनके बाबूजी तो है मेरे एकदम अति है ना। बाबूजी तो बूढ़े हैं तो कहते हैं वही तो आप उत्तराधिकारी चुन रहे हैं। अच्छा, उत्तराधिकारी तो तेजस्वी को बना रहे हैं। यादव जी पढ़े लिखे युवा हैं। पढ़े लिखे तो हैं, पढ़े लिखे अपना मैच्योर तो हो ही गए हैं, इनमें कोई दो राय नहीं है। 9वीं पास है, ऐसा पास है, करे पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो बुद्धि से बाबूजी तो सब दे ही दिए हैं। अच्छा, क्या कहेंगे सर, तेजस्वी जी को कैसे देखते हैं, नीतीश जी को कैसे देखते हैं? दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो किसे बेहतर देखते हैं आप? 2005 के पहले क्या था बिहार में नहीं जानते हैं। बिहार में 2005 के पहले काफी विकास था। ये जो है विकास लोग एसआरजेडी के लोग सुनिए ना, कोई विकास नहीं, रोड नाम का चीज नहीं। मेरा घर पूर्वी चंपारण है, मोतिहारी। हम लोगों को अगर पटना आना रहा, कितना घंटे में आते थे? घंटा का नहीं बता रहे हैं, दिन लग रहा था क्या? आना पड़ता था। अच्छा। तो सुबह हम लोग ट्रेन पकड़ के हाजीपुर आते थे। हाँ। हाजीपुर से टेम्पू से तब पटना आते थे, फिर परिवार के साथ हाजीपुर जाते थे, हाजीपुर से पटना जाते थे। हमारे यहाँ पूर्व विधायक सतीश पासवान जी थे, बेतिया उनका घर था। तो उनसे मिलने गए तो कहे कि भाई हमको हाजीपुर जाना है, गाड़ी तो है नहीं, ट्रेन से। और अपने ड्राइवर को बोले कि हाजीपुर गाड़ी लेके चलेंगे। ये स्थिति था बिहार। इस बार क्या देखते हैं बिहार में? ये कौन चीज़ देखते हैं? 225 सीट का लोग कह रहा है। हाँ। लेकिन मेरा अनुमान है कि 150 से ऊपर एनडीए जीतेगा। हाँ।
या फिर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि इस बार सपना देख रहे हैं, सपना देखना छोड़ दे। तेजस्वी जी को मेरा आकलन है कि 40-45 गो सीट आएगा, 40 से 45 को आएगा, उसमें समेट जाएगा। अच्छा, ऐसे में बिहार के जनता जनता जो है लगातार जो है तेजस्वी, नीतीश और जनसुराज, यहाँ तक की जो है जनता जो है चिराग पासवान के लिए कि भी लगातार क्या कहते हैं, अब तो आप सुन ही रहे थे। बहरहाल बिहार के चुनाव है 2025 की, और ऐसे में आप किसे देख रहे हैं, ताज किसे पहनाना चाहेंगे, आपको कौन पसंद है, तेजस्वी, नीतीश या तीसरा विकल्प में कोई और? जो भी पसंद है अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी आप देखते रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट।